तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स 11th फिजिक्स एनसीईआरटी जो कि नीट 2021 के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इस वीडियो में मैं बात करूँगा स्कोरिंग चैप्टर्स जिससे आप मार्क्स इजीली अर्न कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स का तो बात होगा ही, और साथ में होगा हमारा प्लान कि हमें किस चैप्टर को पहले पकड़ना चाहिए, किस चैप्टर को बाद में पकड़ना चाहिए। हेलो जूनियर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल टिप्स फॉर नीट। दोस्तों मैं हूं प्रिंस, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, बर्दवान मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से। हम दोस्त आज बात करेंगे 11th फिजिक्स का एनसीईआरटी जो नीट में इम्पॉर्टेंट है। तो जितना भी चैप्टर एनसीईआरटी में है मैंने उसको 5 यूनिट में डिवाइड किया है, ठीक है। वो 5 यूनिट को, कौन सा यूनिट को सबसे पहले आपको टच करना चाहिए, कौन से यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं और कौन से चैप्टर्स ज़्यादा स्कोरिंग है, मतलब कौन सा यूनिट ज़्यादा स्कोरिंग है, उसमें फिर कौन सा चैप्टर आपको पहले करना चाहिए, मतलब कौन सा टफ वाला पार्ट है जहाँ से एग्जामिनर न्यू क्वेश्चन फ्रेम करता है हर साल। तो ये सब सारा हम बात करेंगे इस वीडियो में। आइए चलिए देखते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये यूनिट वन मैंने सबसे पहले रखा है। इसका एक रीज़न है क्योंकि ये यूनिट 1 स्कोरिंग यूनिट है। यहाँ पे इसमें मैंने सबसे पहले जो चैप्टर रखा है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ठीक है। इसका अगर हम लोग वेटेज का बात करें तो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो कि इजी है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आता है, न्यू क्वेश्चन कम फ्रेम होते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है यहाँ पे, और इसका जो वेटेज होता है 2 to 3 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, आपको पता है कि सबको कितना इंपॉर्टेंट है, हल्का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर हो जाता है ये। इसमें अभी जितना पिछले साल से देखा जा रहा है 3 क्वेश्चन तो आ ही रहा है, तो इसमें आप 3 क्वेश्चन रख के चलिए। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला जो चैप्टर है इससे 0 to 1 का वेटेज होता है। तो ये जो यूनिट 1 में मैंने सबसे पहले जो रखा है थर्मल प्रॉपर्टीज़, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक थ्योरी, इसमें टोटल जो ये यूनिट 1 का जो वेटेज होता है ये होता है आपका 6 to 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो और इसके बाद जो यूनिट 2 मैंने रखा है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट पोर्शन माना जाता है 11th में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको बहुत चीज़ें समझने होती है। तो इसमें जो यूनिट 2 में सबसे पहला जो चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। और यहाँ पे जो लॉज ऑफ मोशन आप पढ़ेंगे, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट थोड़ा काइनेमेटिक्स में ही आने लगता है, काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट और फिर लॉज ऑफ मोशन सब एक दूसरे से सारा कनेक्टेड होगा। आपको स्टेप वाइज, जैसे वर्क में भी आपका लॉज ऑफ मोशन का जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, रोटेशनल मोशन में यूज़ होगा। तो ये तीनों मतलब चैप्टर आप रिलेटेड है, एक साथ आप कर सकते हैं। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं और अभी फिर से रिवीजन वगैरह कर रहे हैं तो आपका ये वाला यूनिट एक साथ आपको करना चाहिए। इसमें सबसे पहला लॉज ऑफ मोशन है जिसका वेटेज होता है 2 क्वेश्चन। वर्क, एनर्जी एंड पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी है। यहाँ पे मार्क जो है इजीली अर्न कर सकते हैं यहाँ पे। और इसका जो वेटेज होता है 2 to 3 क्वेश्चन। सिस्टम पार्टिकल रोटेशनल मोशन, जो रोटेशनल मोशन का है 2 to 3, मतलब ये वाला भी जो यूनिट है इसमें आपका 6 to 7 का वेटेज होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जो एनसीईआरटी जो 11th का जो फिजिक्स का जितना भी पोर्शन है उसमें ये जो यूनिट है मैंने रखा है, यूनिट 1 में जो चैप्टर रखा है, यूनिट 2 में जो चैप्टर रखा है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो 11th का हाफ ऑफ से ज़्यादा सिलेबस आप कंप्लीट कर लेते हैं 11th का फिजिक्स का, ठीक है। और यहाँ से आप ज़्यादा, मतलब आधा और मार्क्स भी आप बहुत ज़्यादा अर्न कर लेंगे ये इतना अगर कर लेते हैं तो। इसके बाद जो आता है यूनिट 3, ये स्कोरिंग है। यूनिट 2 को मैं स्कोरिंग आप बना सकते हैं अपनी मेहनत से। स्कोरिंग नो डाउट है ये, लेकिन ये थोड़ा टफ में माना जाता है, तो इसमें आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा। यूनिट 3 ईजी है, स्कोरिंग है, कम मेहनत में आप ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे अर्न कर सकते हो। ऑसिलेशन 2 क्वेश्चन रखिए, वेव्स 2 क्वेश्चन, मतलब 2 का वेटेज होता है ये 4। और ये 4 आपको मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न पे ही रहता है। यहाँ पे न्यू क्वेश्चन फ्रेम बहुत कम देखने को मिलता है ऑसिलेशन और वेव में, ठीक है। न्यू क्वेश्चन यहाँ फ्रेम नहीं होता है, आप सेम टाइप का क्वेश्चन वही फार्मूला बेस्ड आता है यहाँ पे, तो आप इससे इजीली मार्क्स इसमें अर्न कर सकते हैं। स्कोरिंग चैप्टर है। यूनिट 4 में मैं फिर अब चला जाता हूँ यहाँ पे, जिसमें कि ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और कोचिंग में क्या होता है कि ये सब में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, यहाँ पे इसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना। यूनिट एंड मेजरमेंट 0 to 1 का रहता है वेटेज। मोशन इन स्टेट और प्लेन दोनों काइनेमेटिक्स में आते हैं। काइनेमेटिक्स का जो वेटेज होता है वो 1 to 2 ही रहता है,
ठीक है। तो इसमें आपको जस्ट कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि जो कॉन्सेप्ट आप लॉज ऑफ मोशन और पावर और ये रोटेशनल वर्क पावर एनर्जी और रोटेशनल मोशन में यूज़ कर सके, बस उतना कॉन्सेप्ट ले लें और इसमें ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। इसका वेटेज, ये यूनिट 4 का जो वेटेज आ रहा है यहाँ पे 2 क्वेश्चन का आ रहा है, ठीक है, दोनों मिला के 2 to 3 आप रख सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट चैप्टर बच जाता है, इसको यूनिट 5 में मैंने रख दिया है ग्रेविटेशन, जिसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन इससे आता है। यहाँ से आपका थ्योरेटिकल पॉइंट से क्वेश्चन अभी लास्ट 2-3 साल में थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो ग्रेविटेशन को आप थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। और ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, इसमें 0 to 1 का वेटेज होता है। तो ये जो यूनिट 5 है, आप स्कोरिंग बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम मेहनत से ही आप, मतलब न्यू क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेमिंग कम होता है और यहाँ पे आसान, मतलब क्वेश्चन जो है इजी होता है, टफ नहीं होता, कैटेगरी में आप नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे जो भी ये 3 गो क्वेश्चन का 12 मार्क्स का जो है वो आप आसानी से अर्न कर सकते हैं। तो ये जो था यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, इसमें तीन यूनिट को मैंने स्कोरिंग रखा है। पहला यूनिट 1 स्कोरिंग जो है यूनिट 1 है, यूनिट 3 है और यूनिट 5 है। तो ये यूनिट से आप मार्क्स, मतलब इजी आप कम मेहनत करते हुए ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे मार्क्स, अगर आपको लग रहा है कि कम मेहनत से मार्क्स ज़्यादा करना है, तो आप स्कोरिंग की तरफ जाइए, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब मार्क्स चाहिए, मतलब टॉप रैंक में, अगर टॉप 100 या टॉप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, वो तो आपको मालूम ही है। लेकिन अगर आप यूनिट 1, यूनिट 2 को ही कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 50% 11th का सिलेबस कंप्लीट मतलब कवर कर ले रहे हैं। और मैं अगर बोलूँगा इस चैप्टर अगर पकड़े, सबसे पहले इजी चैप्टर में अगर मैं नाम लूँ तो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन, वेव, वर्क पावर एनर्जी और ग्रेविटेशन, ये सारा चैप्टर बहुत ही इजी होता है, फॉर्मूला बेस्ड, न्यू क्वेश्चन फ्रेमिंग कम होता है। तो ये सब पे आप कम मेहनत करके ज़्यादा मार्क्स फिजिक्स में अर्न कर सकते हैं। ये था पूरा टोटल जो मैंने आज बात किया है 11th का टॉपिक्स, 11th का चैप्टर्स, कौन कौन सा स्कोरिंग है, कौन सा इजी है, कौन सा आपका क्या प्लानिंग स्ट्रेटजी होना चाहिए। आप इसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाइए। जो 2 मंथ है, 1 अगस्त का अगर हम लोग नीट का डेट माने, तो उसके हिसाब से आप जो प्लानिंग स्ट्रेटजी, जो रिवीजन वगैरह का जो भी आपको प्लान करना है, इस हिसाब से करिए कि आप कम मेहनत, स्मार्ट वर्क करना है दोस्तों, ठीक है। आप स्मार्ट वर्क करने का कोशिश करिए और स्मार्ट वर्क से आपका मार्क्स ज़्यादा बूस्ट करने का कोशिश करिए। 11th का टॉपिक का बात मैंने कर दिया है, 12th का हम जस्ट बात करेंगे कल, अगले वीडियो में ही 12th का मैं बात करूँगा। फिर केमिस्ट्री का, फिजिकल और का बात कर दिया था मैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का भी बात करूँगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और जमकर पढ़े, घर में लॉकडाउन में सेफ रहें, स्टडी हार्ड। थैंक यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।